एक बात जो हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खता का कारण हम खुद ही है। अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए, और वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने में सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। पर इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इस कहानी में छूट गई या नहीं बताई गई, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानियां बता देता है। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूंगा, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहाँ पर वह पिछले दिन काम लगने के लिए गया था। लेकिन उस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप जो कुछ भी पैसा देंगे मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊँगा, पर कृपा करके मुझे यहाँ पर काम पे रख लो। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से बहुत कम मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें तनख्वाह ज़्यादा मिल रही थी, और पिंकू को तनख्वाह कम मिल रही थी। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम पर रख दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वही चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य तो थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसलिए वह उसे अपने अनुसार वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ काम करता गया। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह देता था। ये बात पिंकू के मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मविश्वास को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका काम से मन हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मविश्वास के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपने काम पर जाना छोड़ दिया और वह घर पर खाली हाथ बैठ गए।
अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वे अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो दया के पात्र समझते थे, उसे दिलासा दिलाते थे, लेकिन उसका पीछे से मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। हम इसको पैसे तो दे दे, ये कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा, इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें भी उसके ऊपर तरास नहीं आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले और उंगली पकड़कर चलने वाले कभी नहीं मिलते। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता। वह जाकर सीधा बौद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता। पिंकू रोते रोते अपनी सारी समस्या बताता है। उन्हें बताता है कि किस प्रकार उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया, उसके रिश्तेदार व दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता से उत्पन्न हुई। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, बल्कि तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछाए हो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी कभी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों से दूर रह सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरों को दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हो, लेकिन कल वे तुम्हारा फ़ायदा उठाने में दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। घर में अगर 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूर बनना क्यों ज़रूरी है एक इंसान को? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है, या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने में दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो आपको बहुत ही मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा? क्या वे गलतियाँ ठीक हो जाएगी? जाहिर सी बात है वो गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती, तो उन्हें बताना क्यों ज़रूरी है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने क्यों बता रहे हो? खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़रों में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियों के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताया हो और वह रणनीतियाँ कभी कामयाब नहीं हुई हो। ऐसा ज़रूर हुआ होगा, गौर करके सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, या हमारे भाई बहन की बातें, वे बातें परिवार तक की सीमित रहना चाहिए। अगर आप इन बातों का दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो
तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह उसका फ़ायदा उठाने में कभी दोबारा नहीं सोचेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर में झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर का लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर ही दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, अपनी लड़ाई झगड़े की बातें किसी के सामने मत बताओ। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है, आप अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी के बारे में दोस्तों को बता देंगे तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताना कोई ज़रूरी नहीं है। पांचवी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता है। पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये पता है कि किसी से ये साझा नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल जाएगी तो वे आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल जाएगी तो वह ताकत आपकी कमज़ोर बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी को ढूंढ लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी अपनी ताकत अपनी पत्नी और अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर कराने का प्रयास कर सकता है। अक्सर आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो जाए तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप दान करने का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये जताना चाहते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, और गुप्त रूप से किया हुआ दान अच्छा होता है और उतना ही लाभदायी होता है। ये 7 बातें जो बुद्ध ने पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपका दिल करता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी दिल नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।